आपने कभी सोचा है कि एक साधारण गृहिणी की सुबह कैसी होती है? लोग कहते हैं कि घर में रहने वालों का काम क्या होता है। क्या ये सच है? अगर एक गृहिणी घर संभालती है ना, तभी बाहर जाकर एक आदमी काम कर पाता है, पैसे कमा पाता है। क्योंकि उसे ना अच्छे से ये चीज़ पता है कि हमारे घर में एक सदस्य ऐसा है जो हमारे घर को अच्छे से संभाल भी सकता है, हमारे बच्चों को संभाल सकता, हमारे परिवार को संभाल सकता, हमारे घर गृहस्थी संभाल सकता है, और जो मैं 4 पैसे कमा कर लेकर जाता हूँ उसको भी आसानी से संभाल कर रख सकती है। तब जाकर वो टेंशन फ्री होकर बाहर एक आदमी पैसा कमाता है। फिर भी यही कहा जाता है ना कि घर में रहने वालों का काम ही क्या होता है। अगर एक दिन हम बिस्तर पर पड़ जाएं ना, तब पूरे परिवार को समझ में आ जाता है कि हाँ, एक इंसान बिना पूरा घर क्यों अधूरा है। क्योंकि ना वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिम्मेदारी निभाती है। वो एक गृहिणी है जो पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती है। सुबह घर के काम से लेकर और बच्चों के परवरिश तक पूरे घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर होती है। जब एक सुबह उसके लिए होती है ना, जब वो सुबह उठती है ना, तो सबसे पहले वो ठाकुर जी के सामने अपना मस्तक क्यों झुकाती है? क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान हमारा ये पूरा दिन आज का ना अच्छे से बीते, हमारे परिवार के चेहरे पर ना पूरे दिन मुस्कान बनी रहे, उनको कोई चीज़ की तकलीफ़ ना हो। सबसे सुबह जब उठती है ना, तो सबसे पहले दिल की आवाज़ उसके दिल से यही निकलती है, वो एक भगवान से प्रार्थना करती है। वो काम कुछ भी करे, चाहे जो काम करे, लेकिन उसके दिमाग में ये सब ना चलते रहते हैं और काम भी चलते हैं। और जानते हो, अगर जब वो सुबह उठती है ना, तो उसके मन में हज़ारों सवाल होते हैं, हज़ारों बातें होती हैं कि हाँ, मुझे सुबह उठकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, ये करना है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाना है, सबको भेजना है अपने अपने कामों से। उसके बाद जो बीच के काम होते हैं ना, सबके जाने के बाद बहुत हज़ारों काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं होता है। आज ना मैं आप सबके साथ अपना दोपहर का रूटीन शेयर किया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं खाना बनाने से स्टार्ट की हूँ और कितना काम की हूँ। ये सिर्फ दोपहर का है। 12 बजे से 2 बजे के बीच मैंने इतना काम किया है, खाना बनाया है। ये दोपहर का लंच है जो बनाया है हम, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे ना, तो सुबह जब हम बनाते हैं नाश्ते में, तो वो टिफ़िन में जाता है, बच्चे नाश्ते करते हैं, और जब वापस आते हैं स्कूल से ना, तो वो ये सब नहीं खाते, उनको खाना चाहिए। फिर बार बार तो वो खाना खाएंगे नहीं ना, तो फिर खाना बनाना पड़ता है। और ये मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि कितना काम दोपहर में मैंने कितना काम इसमें दिखाया है, आपके साथ शेयर किया है। और ये ना मेरा डेली का काम होता है। सुबह जब हम बच्चों के टिफ़िन के लिए, उनके खाने के लिए अलग बनता है, उसके बाद दोपहर का खाना अलग बनता है, और शाम का फिर जो डिनर बनेगा ना, वो फिर कुछ बनेगा, जो भी बच्चे कहेंगे, जो हस्बैंड जी कहते हैं खाने वाने के लिए, वो बनता है। तो पूरा दिन हमारा क्यों बीतता है। लेकिन जो है ना, मैं जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनाएं हैं, सिस्टरें हैं, बहनें हैं, मैं उन सब से यही निवेदन करती हूँ कि पूरा काम करो अपने घर का। मैं ये नहीं कहती कि कोई काम ना करो, अपना घर संभालो, क्योंकि आप नहीं संभालोगे तो तुम्हारा घर कोई और नहीं संभालने आएगा। आप अपना घर संभालो, अपने घर के जितने जो है ना, सुबह से शाम तक के काम जो होते हैं, वो सारे काम करो। लेकिन अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं, अपने सपने को कभी मतलब कि हारने नहीं देना।
इन्हीं कामों के बीच, और जैसे कि भगवान ने हमारे लिए तय किया है कि हाँ, हमें घर में रहकर ही ये काम करने हैं, घर के सारे काम हमको करने हैं, बच्चों की देखभाल करनी है, अपने परिवार की देखभाल करनी है, सबके लिए सब जिम्मेदारियां निभानी है, तो सारी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे और हम अपने सपने और इन्हीं कामों को हथियार बनाकर हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। अगर कहते हैं ना कि एक स्त्री अगर चाहे ना तो वो सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो हर एक काम कर सकती है और जिम्मेदारी के साथ कर सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग पूरा अपने घर का ख्याल रखिए, काम करिए, लेकिन अपने सपनों को साथ में लेकर चलिए। बाहर हम निकल कर नहीं कमा सकते, कोई बात नहीं, नहीं हमारे लिए बाहर बना है जाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। हम घर में अगर बैठकर कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। हम सारे जिम्मेदारियां निभाकर उसी में से हम अपने काम के लिए समय निकालते हैं, थोड़ा निकाल कर अगर हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि परिवार को कोई दिक्कत होगी। क्योंकि अगर परिवार वालों को दिक्कत कब होती है, घर परिवार को, कि अगर उनके काम रुक जाएं, जैसे उनका कोई भी काम रुके, उनके घर के काम ना हो, उनको खाना ना मिले, उनको पानी ना मिले, तब मैं मान सकती हूँ कि हाँ उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनके समय पर कोई चीज़ मिलता नहीं है। और मुझे बाकी नहीं लगता कि जब हम पूरा काम अपना समय पर करते हैं, समय पर खाना पानी और जो है ना बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह, उनकी पढ़ाई के लिए सारी जिम्मेदारी अगर हम समय पर कर लेते हैं तो हमें अपना सपना पूरा करने का पूरा हक है। तो दोस्तों, वीडियो छोटी सी है और पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी बातों से सहमत हैं तो अपनी राय ज़रूर बताना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।